अच्छा जी, अभी बड़ी अच्छी खबर है और बहुत अच्छा हुआ जिनके साथ ऐसा होगा। अब ये है और हम चाहते हैं कि हर जगह हो जी। अब अगर आपने गंदगी फैलाई, कचरा फेंका तो आपकी जेब पर ये भारी पड़ेगा और जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन ये कराची में नहीं होगा, ये पंजाब में होगा। सबसे ज्यादा कचरा कहाँ है? सबको पता है। अच्छा जी, ठीक है। महकमा बल्दियात पंजाब ने सूबे में सफाई यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम उठा लिया है जनाब। और घर हो, दुकान हो, गली हो, मोहल्ला हो, उसके बाद अगर आपने कचरा फेंका है तो 1000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। सोचिए आज की इस महंगाई के दौर में आपकी जेब से 1000 रुपए चले जाए, इससे बेहतर आप गंदगी ना फेंकें। 3 माह में 2 मरतबा कचरा फेंकने, गंदगी फैलाने वालों पर यह जुर्माना आयद किया जाए। अच्छा, ये तो रोजाना की बुनियाद पर बहरहाल होना चाहिए, लेकिन अब ये अच्छी बात है कि वहां पर होते हैं आज के जमाने में अशफाक। बिल्कुल आजकल के जमाने में, लेकिन आपके लिए कमाने मुश्किल होते हैं, लेकिन खर्च करने के लिए जाएं तो खर्च करें कचरे पे, वो भी जुर्माना। ये बात है। लेकिन तो हमारे साथ इसी वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं निगरान वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये तरीक़ेकार क्या होगा, मतलब कैसे पता चलाएंगे कि जी कचरा फलाने ने फेंका है, इस तरीके से इसको पकड़ा जाएगा, कैसे ढूंढेंगे? और जाहिर है कि ये दूसरे सूबों को भी कोई मशवरा देंगे इस नौयत के इक़दाम करने का? थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे जी। देखिए, लोकल गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन 229 मुकामी हुकूमतें आती हैं और इनको जो हेड करते हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स करते हैं। और हमने जितने कमिश्नर्स हैं पंजाब में, जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन सबको हमने हिदायत दे दी है कि आपको जहां भी इस तरह की वायलेशन नजर आए तो उसको थ्रू योर इंस्पेक्टर्स एंड थ्रू योर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स इसको जो है ना आप चलान इशू करें। और सिर्फ ये चलान तक नहीं रहेगा, जब अगर आप ये 3 बार करते हुए पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू अ पॉसिबल अरेस्ट। तो पता चले इब्राहिम साहब ऐसा हो कि सीसीटीवी फुटेज चलना शुरू हो जाए ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे, जी फला शख्स कचरा फेंक के चला गया, मिले कोई नहीं, जैसे मुजरिमों के साथ होता है। पकड़ेंगे कैसे? जी देखिए, हम जी इसमें एक तो ऑब्वियसली ये इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं और फिर उसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी चाहिए होगा। और अगर कोई अपने घर के बाहर या मोहल्ले में या दुकान के बाहर उसकी आदत ऐसी है, हम अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर कौमें हैं, जैपनीज है, अमेरिकन है, बाकी सबकी हम मिसालें देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ये जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया और इस्लाम के अंदर सफाई निस्फ़ ईमान है। लेकिन अगर आप देखें, हमारी गलियां देखें, मोहल्ले देखें, सड़कें देखें, खाली प्लॉट देखें, तो उधर हर जगह आप कूड़ा देखेंगे और पौष से इलाकों में भी। तो हमने फिर ये सोचा कि अवेयरनेस ड्राइव के साथ ये भी जरूरी है कि कुछ जो है सजा जजा का भी कॉन्सेप्ट। अच्छा नहीं, लेकिन सजा जजा का कॉन्सेप्ट हम बेसिकली जानना ये चाह रहे हैं कि अगर लाहौर की हद तक होता तो चलो हम कह लेते कि शायद कहीं सेफ सिटी कैमरास काम कर रहे हों तो वहां से निशानदेही हो सके। वरना तो ये हुआ कि अगर फर्ज करें मेरी सदफ से नहीं बनती तो मैंने कह दिया मैंने सदफ को कचरा देखते हुए फेंका था और मैं जाके गवाही देने को तैयार हूं। आप सबसे पहले मिसाल के तौर पर चेक करें। तो ये ऐसा भी तो होता है। हम अशफाक साहब इंशाल्लाह आपको आप ही को फाइन करेंगे। इब्राहिम साहब ने मेरी साइड ले ली। बस उसके लिए आपको कराची आना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर कचरा देख के फाइन भूल जाएंगे। अच्छा नहीं, देखिए इसमें इंशाल्लाह ऐसा मैकेनिज्म होगा कि देखिए हुकूमत ने उसका काम ही है कि इंसाफ करे और वो फैक्ट्स पे चलती है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे चलती है, वो पिक्टोरियल एविडेंस पे चलती है, वो बगैर सबूत के आपको पता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो इसको बेसिकली तो ये एज अ डिटरेंट हम यूज करना चाह रहे हैं कि लोग जो है इस कूड़ा फेंकने से हर जगह से इसमें जो है वो ना करें और इसमें जरा से बेसिकली। अच्छा एक और चीज मुझे बताएं, और जो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं उधर से लिटरिंग करें, वहीं पे। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि बेसिकली आप तो पंजाब की तो हम मिसाल देते हैं किस एतबार से, गालिबन आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी, या जिस तरह से बिजली पैदा करने के लिए या कचरे को रिसाइकिल करने के लिए बैनुल-अक़वामी कंपनीज को भी आप बुलाते हैं कि उससे बिजली भी पैदा हो सकती है, ये कुछ हो सकता है। कराची में तो इस बारे में सोचा ही नहीं गया ना अब तक कि क्या होना चाहिए। तो उसके बावजूद आपको शिकायत है वहां के लोगों से कि लोग सही जगह पे कचरा नहीं फेंक रहे? जी देखिए, हमने अभी पूरे पंजाब में सफाई निस्फ़ माह मुहिम चलाई थी जिसका मकसद ये था कि हम सिटीजन्स को इसमें साथ मिलाएं, शहरियों को साथ मिलाएं और वो हमारे साथ मिल के शहरों की, गलियों की, मोहल्लों की, गाँव की, कस्बों की, ग्रेवयार्ड्स की, कब्रिस्तानों की, खाली प्लॉट्स की सफाई करें। और इसी के साथ साथ आगे हमने अब ये देखा कि इसको भी जो है वो करना जरूरी है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये कि हम जो है जो सफाई के स्टैंडर्ड देखते हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। अगर आप लंदन चले जाएं, आप किसी और शहर दुबई चले जाएं, तो आप देखते हैं कि उधर एक बहुत ही आला आपको सतह की, आपको लेवल की आपको सफाई मिलती है। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि पंजाब को एक मॉडल प्रोविंस बनाएं
जिधर भी जाएं आपको एक जबरदस्त। इंटरनेशनल लेवल की क्लीननेस मिले। अच्छा ये बताएं, 3 माह में जो 2 मरतबा गंदगी फेंकेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ऐसे क्या सफाई को मौसर बनाया जा सकता है? जी देखें, जब आपको पता हो कि आपको फर्ज करें कूड़ा अगर आप डेजिग्नेटेड स्पॉट पे नहीं फेंके, उधर आपको फेंकने पे कोई पेनल्टी है, तो तभी लोग इससे रुकेंगे। ये हमने देखा है, हमने तो अवेयरनेस ड्राइव्स भी की हैं, 17,000 अवेयरनेस ड्राइव्स थी, 2,000 मसाजिद में हमने खुतबा करवाया, और इसके साथ साथ हमने हुकूमत की भी मशीनरी सारी यूज करके एक बड़ी रिकॉर्ड किस्म की क्लीननेस ड्राइव की। लेकिन अब हम इसको एक फेज 2 पे लेके जा रहे हैं, और हमारा मकसद ये कि शहरी हमारे साथ मिले और हम और उसके लिए आप अपनी लोग सोसाइटी मौला में बख्श का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आई एम हैप्पी विद दैट कि अच्छा है कि चलो किसी भी तरह का जुर्माना उन्हें पड़े तो उन्हें थोड़ा सा होश के जबरदस्त नाखून लें। इब्राहिम साहब, और ये मॉडल ऐसा कामयाब हो कि दूसरे सूबे भी फॉलो करें, और थैंक यू सो मच जनाब। लेकिन इसके लिए कराची वालों की हद तक मैं बात करूं, जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ लोगों को फाइन किया जाए, बल्कि पहले सफाई करने वाले तो आए, कचरा उठाने के लिए तो आए ना, जो इंतजामिया है वो तो कुछ करे ना। बिल्कुल सदर। ब्रेक लेते हैं जी।